अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह राही साहब का। इतनी बड़ी सी तमहीद उन्होंने मेरे लिए बना दी कि मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि मुझ में इतनी सारी खूबियाँ कहाँ हैं जो वो बयान कर रहे हैं। अतीक भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दूसरा मौका इन्होंने फ़राहम किया भटकल से मुलाकात करवाने का। मेरा ख्याल है कि 2.5 साल पहले शायद आया हुआ था मैं तंजीम के मुशायरे में, और वो यादें मेरे जहन में महफूज थीं। और पिछले दिनों जब आपका हुक्म हुआ कि मैं हाज़िरी लगाऊं इस प्रोग्राम में, बड़ी मसरूफ़ियत के बावजूद मैंने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि भटकल से मुलाकात होगी। और भटकल में मेरे तमाम ऐसे दोस्त हैं जो इस समय 3rd रो में बैठे हैं और 3rd फ्रंट के लोग हैं, तो उनसे भी ख़ास तौर से मुलाकात होगी। तो इसलिए मैं उनका हुक्म पूरा करने के लिए चला आया। मेरे भाई जैसे हैं। बदी साहब को बहुत मुबारकबाद शादी की। अल्लाह उनकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत रखे, कामयाब रखे। दूसरी हाज़िरी है आपके बीच में। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बहुत सारा वक्त आपने आज इस प्रोग्राम के लिए दिया है, और बीच बीच में आपको चाय और नाश्ता भी मिलता रहा है, तो पूरी तरह से आप, मेरा ख्याल है कि एनर्जी के साथ बैठे होंगे। तो बस थोड़ा सा मेरा भी साथ दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे रूबरू रह सकूं और वो सब सुना सकूं जिसके लिए जाना या पहचाना जाता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि दायरे में सिमट के आया है। पीछे तक आपकी थोड़ी सी बेदारी हो, मैं कोशिश करता हूं आपको जगाने की। कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। कि देशभक्ति की दुहाई देकर, देशभक्ति की दुहाई देकर पूरे भारत को रोज ठगता है। पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो अपने ऊपर लगने वाले एक्स्ट्रा टैक्स का भी जश्न रात के 12 बजे संसद खोल करके मनाता है। कमाल का मुल्क है हमारा। मैं कोशिश करता हूं वो सब पढ़ने के लिए जिन चीजों के लिए तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। बस थोड़ा सा आपकी शिरकत हो। मुझे लगना चाहिए कि आप जिंदा दिली के साथ रात के 1 बजने के आसपास हुए हैं और आप जिंदा दिली के साथ बैठे हुए। मैं कोशिश करता हूं साहब कि देशभक्ति की दुहाई देकर पूरे भारत को रोज ठगता है। अब तो मरना भी हो गया महंगा, अब तो मरना भी हो गया महंगा, अब कफन पर भी टैक्स लगता है, अब कफन पर भी टैक्स लगता है, अब कफन पर भी टैक्स लगता है। कि उनकी चुप्पी के मायने हैं बहुत, उनकी चुप्पी के मायने हैं बहुत। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में परदेसी लोग बैठे हैं। भटकल एक ऐसा शहर है, एक ऐसी जगह है, या यूं कहूं कि एक ऐसा गांव है जिसने अपने आप में पूरी दुनिया को समेट रखा है। सलाम है भटकल को और भटकल के लोगों की जिंदा दिली को कि आप दुनिया के जिस हिस्से में चले गए वहां पर आपने एक अलग भटकल बसा लिया। मैं आपके तमाम प्रोग्राम में दुनिया के अलग अलग मुल्कों में गया हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि आपने वहां किस तरह से अपने आप को
पूरी जिंदा दिली के साथ और पूरी इज्जत के साथ, पूरे एहतराम के साथ बसा रखा है। मैं इसलिए भी भटकल की इज्जत करता हूं और भटकल से जब भी कभी कोई दावत आती है तो मुझे फख्र होता है। पूरी दुनिया बुलाए वो अपनी जगह है, लेकिन भटकल बुलाता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनों के बीच में जा रहा हूं। कुछ अलग सा रिश्ता है भटकल से। आप तमाम वो लोग हैं जो परदेश रहते हैं, लेकिन जब अपने मिट्टी में कोई खुशी या गम का मौका होता है तो आप वापस अपनी मिट्टी आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। ये आपकी खासियत है। लेकिन अब मैं जो 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, आपको लगे कि ये सच्चे हैं तो आपकी दुआएं चाहिए कि उनकी चुप्पी के मायने हैं बहुत, वो लगा करके आग जाते हैं। पहुंचिएगा मेरे इशारे तक कि उनकी चुप्पी के मायने हैं बहुत, वो लगा करके आग जाते हैं। मुल्क जलता है तो अपने साहिब, मुल्क जलता है और अपने साहिब रोज परदेस भाग जाते हैं, रोज परदेस भाग जाते हैं, रोज परदेस भाग जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा हंसाया आपको गौरव भाई ने। बहुत देर तक आप उनसे लुत्फानंदोज होते रहे। उनको मुबारकबाद। बहुत दिन बाद उन्हें सुनने का मौका मिला सामने बैठ करके, और ये बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम है। मौका है एक शादी का, एक खुशी का मौका है। तो वो जो मौका था, चूंकि रात के 12 बजने से वक्त जो है बदल चुका है, तारीख भी बदल चुकी है, तो 12 बजे तक आप हंसते रहे, यानी कि उस दिन में रहे तो हंसते रहे। अब दिन बदल चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको आज के हालात से, आज के वक्त से रूबरू करवाता रहूं। बीच बीच में चाय आ रही है, आती रहे, इसी तरह से आप चाय पिलाते रहे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर। अगला मिसरा सच्चा लगे तो मुझे सुन के बताइएगा। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। इधर जो साथी खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा आप सबकी थोड़ी सी और बेदारी हो। पीछे जो दोस्त खड़े हैं उनसे भी गुजारिश की थोड़ा सा आप बेदार होंगे तो इंशाल्लाह मैं वो सब सुना सकूंगा जो सुनाना चाहता हूं। आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ी सी ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगी तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुनाऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। लेकिन मेरी आंखों के सामने ईमान वाले लोग बैठे हैं। यकीनन ये मुश्किल दौर है इस मुल्क के लिए, खास तौर से सियासी तौर पर ये मुल्क के लिए यकीनन बुरा दौर है। ये ऐसा दौर है जब राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं। लेकिन आप मेरी आंखों के सामने जो भी एक अल्लाह और एक रसूल पर यकीन करने वाले लोग बैठे हैं, आप जानते हैं
कि दुश्वारियां तो आपका मुकद्दर रही हैं। आप ऐसे लोग हैं कि जिनकी 1400 साल की जो तारीख है वो दुश्वारियों से भरी पड़ी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं, सच्चे लगे तो मुझे दुआएं देके बताइएगा। देश बेचा गया चाय के नाम पर, कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही। सलाम है भटकल को, वक्त वक्त पर आपको निशाने पे रखा गया, वक्त वक्त पर आपको टारगेट किया गया, क्योंकि आप खाने वाले, कमाने वाले, अपनी जिंदगी जीने वाले, अपने दम पर जीने वाले लोग हैं, इसलिए आपको हमेशा निशाने पे रखा गया। लेकिन आज भी आप अपने आबोताब के साथ जिंदा हैं। आज आप भले ही निशाने पर हैं, लेकिन दुनिया के जिस भी मुल्क में हैं आपकी इज्जत है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, और हिंदुस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह में जहां भी गया, जब भी आपका जिक्र होता है, आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मुझे भी एक तरह से एक जुड़ाव रहा है। तो कुछ अशार मेरे ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से मुझसे ये कहा जाता है कि इमरान साहब आप तो भटकल की बड़ी हिमायत करते हैं। तब मैं पूरी जिंदा दिली के साथ और पूरी सच्चाई के साथ उनसे कह देता हूं कि मैं इसलिए हिमायत करता हूं क्योंकि मैं उन मासूम लोगों से मिल करके आया हूं। मैं जानता हूं कि वो कितने अच्छे लोग हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब, मैं आपकी जिंदा दिली को सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये जमाना तब से झुकाएगा सर। अब एक भी हाथ खामोश ना रहे अगले मिसरे में अगर सच्चे हो तो। ये जमाना तब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। मैं भटकल में खड़ा हूं। ये वो जमीन है जो तहजीब से जुड़ी है, ये वो जमीन है जो विरासत से जुड़ी है, ये वो जमीन है जो ईमान वाले लोगों की एक रवायत से जुड़ी हुई है। मैं इस मिट्टी पे खड़ा हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। ज्यादा दूर नहीं है मुंबई, और मेरा ख्याल है अभी सोए भी नहीं होंगे वो। पहुंचे आपकी तालियों के साथ मेरे ये मिसरे। और अगले मिसरे गौरव भाई आपसे भी दुआ मांगता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। सोनू निगम साहब शायद ये भूल गए कि जिन मोहम्मद रफी साहब के गाने गा गा करके वो स्टार बने, वो मोहम्मद रफी साहब खाने काबा में अजान देने की क्या ख्वाहिश रखा करते थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी, लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान
कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। इस नज़्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब, और ये मेरे ईमान का, मेरे यकीन का, मेरे दिल से जुड़ा हुआ मिसरा है कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। आपके ईमान में हरारत पैदा हो तो मुझे सुन के बताइएगा कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, शिरकत हो आप सबकी, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। बड़ी कमजोर सी ताली बजाइए भटकल वालों, आपने इतनी कमजोर ताली इन मिसरों पे नहीं चाहिए। थोड़ी मैं फिर से पढ़ता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। लेकिन हम उनके मानने वाले हैं गौरव भाई कि जिन पे कूड़ा फेंका जाता था और एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसका हाल चाल लेने के लिए उस बुढ़िया के घर गए। हम तो उनके मानने वाले हैं, इसलिए हम उन्हें गाली नहीं देंगे, हम उनकी मजम्मत भले करें अच्छे लफ्जों में, लेकिन उनके लिए दुआ भी करेंगे। जो दुआ कर रहा हूं आपकी आमीन के साथ, वो दुआ अल्लाह करे उन तक पहुंचे कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। एक बहुत खूबसूरत सी महफिल है और बड़ी विरासतें अतीक साहब के कांधों पे हैं। मैं जितना कुछ मैंने सुन रखा है आपके मरहूम वालिद साहब के बारे में, मोहिउद्दीन साहब पुनेरी साहब, उनके बारे में जितना कुछ सुन रखा है, उससे मैं ये जानता हूं कि आपके कांधों पर एक बहुत बड़ी शख्सियत की विरासत को संभालने का बोझ है और अल्हम्दुलिल्लाह आप उसे संभाल भी रहे हैं। जिस तरह आप सोशली एक्टिव हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अल्लाह आप लोगों को, और सच में गौरव भाई भटकल कम्युनिटी के प्रोग्राम में पता नहीं आपका कभी बाहर गल्फ जाना हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं तो पूरी जिम्मेदारी से देश भर के मुशायरों में एक बात कहता रहा हूं कि भटकल कम्युनिटी के लिए आपस में जो उनके इत्तेहाद है और सोशल कामों को लेकर के, अपनी गांव की मिट्टी को लेकर के जिस तरह से एक दूसरे में लगाव है, मैं पूरी जिम्मेदारी से ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं कि दुनिया की किसी भी तंजीम में, दुनिया की किसी भी मिट्टी में इतना इत्तेहाद मैंने आज तक नहीं देखा। मैं सलाम करूंगा और मैं दुनिया भर में ये अपील भी करता हूं कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज होकर के सोशल कामों के लिए, तालीम के लिए भटकल कम्युनिटी मेहनत करती है और एक दूसरे से जुड़ करके काम करती है, काश हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के मुसलमान भी अगर इस चीज को अपना लें तो मेरा ख्याल है कि उनकी बहुत सारी दुश्वारियों का हल निकल आए। मैं सलाम करता हूं भटकल को। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, मेरे दोस्तों ने उसके लिए बड़ा हुक्म दिया था, और भटकल आऊं और वो मिसरे ना पढ़ूं तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं वो मिसरे पढ़ देता हूं, फिर कुछ नया नया सा आपको सुनाता हूं कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं,
ये वो शेर है जिसने मुझे भटकल के तमाम प्रोग्रामों का हिस्सा बनाया। मुझे याद है जब पहली बार मुझे दम्माम के प्रोग्राम के लिए फोन आया था तो मुझसे इसी शेर को की फरमाइश के लिए कहा गया था कि इमरान साहब जब आइएगा तो ये शेर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये शेर ही आपकी पहचान है। मैं पढ़ता हूं साहब कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। अब फिर से पुरानी वाली ताली आपके बजे, इमरान पढ़ता है आपका दर्द। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। और ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है। आप भी एक बड़ी खूबसूरत सी याद लेके जाएंगे गौरव भाई, जिस तरह से मोहब्बतें दी हैं आपके एक एक लफ्ज पर। उर्दू इनकी जुबान नहीं है, हिंदी इनकी मदर लैंग्वेज नहीं है, यहाँ नवायती बोली जाती है या फिर इंग्लिश बोलते हैं लोग, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि किस मोहब्बत से इन्होंने आपको दुआएं दी। मैं चाहता हूं कि आप भी जाएं तो इनकी बातें दुनिया तक रखें, क्योंकि हम सब पीस के एम्बेसडर हैं। हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि ऐसे लोग जो अच्छे हैं और जिन पे गलत इल्जाम लगाया जाता है, मीडिया ट्रायल किया जाता है, उनके बारे में हम जिम्मेदारी से बात करें, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो इसी तरह से मुल्क बर्बाद होता रहेगा। इमरान मिस्र पढ़ता है साहब कि ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है। बहुत हैं जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। बहुत हैं जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। बहुत हैं जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहिब, ये हैं ईमान वाले, इनका बस ज़मज़म से रिश्ता है। ये हैं ईमान वाले, इनका बस ज़मज़म से रिश्ता है। बहुत हैं जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। पिछले दिनों हमारे मुल्क में आपको याद होगा कि कई सालों से एक टिकट जो है वो वेटिंग में था। आरएसी तक आया लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म नहीं हुआ तो उसके पीछे शायद उसके बहुत बड़ा खून खराबे वाला माजी है। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है साहब और आपसे दुआएं मांगता है। वो पिछले दिनों राष्ट्रपति उम्मीदवार की बैठक चल रही थी कि कौन चुना जाए, तो भाजपा वालों की बैठक चल रही थी। एकाएक बैठक में से अडवाणी जी खड़े हो गए, तो अमित शाह जी ने अडवाणी से कहा कि आप बैठ जाओ। आप क्यों खड़े हो रहे हैं, आपको थोड़ी खड़े होना है। तो अडवाणी जी गुस्से में आके बोले, यार क्या वॉशरूम भी ना जाऊं, ये हालत करके रख दी है आप लोगों ने। तब इमरान मिस्र पढ़ता है साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। तमाम ऐसे बुजुर्ग मेरी आंखों के सामने बैठे, मैंने जिनकी पेशानी की झुर्रियों में 80 से लेकर के 90 के दशक के बीच में जो खून खराबे हुए हैं उनके निशान देखे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर आप वहां तक पहुंच जाइएगा
और आपको ये लगे कि इमरान ने वही बात कही है जो आपका भी ईमान कहता है, तो आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, अब सुन के बताना भटकल वालों, आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत जिक्र किया भी गौरव भाई ने बाबा रामदेव साहब का, और ये तक बता दिया कि पतंजलि की जीन्स आने जा रही है, हालांकि वो सलवार पहन करके लाना, उन्हें सलवार चाहिए था और ला रहे हैं वो पतंजलि की जीन्स। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैंने उस वक्त ये मिसरे कहे थे जब उन्होंने एक बयान दिया था गौरव भाई हरियाणा में। हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं गवर्नमेंट के वो, और फिर उन्होंने एक बयान दिया कि हमने सुना है कि लोग जय ना बोलने की बातें कर रहे हैं, अगर हमारा बस चलता, कानून ने हाथ ना बांध रखे होते तो जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट देता। उस वक्त मैंने 4 मिसरे बड़े ऐसे ही मजाक के लहजे में कह दिए थे और बड़े सुने गए ये मिसरे। मैं पढ़ता हूं, आपसे भी दुआएं मांगता हूं साहब, सुनेगा कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मुल्क अजीब अजीब दौर से गुजर रहा है। जो कल तक एफडीआई का विरोध कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे, वो 100% एफडीआई लेकर आए। जो कल तक जीएसटी पे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहते थे कि हम सरकार गिरा देंगे लेकिन जीएसटी नहीं लागू होने देंगे, वो प्रधानमंत्री बनते ही जीएसटी लेकर के आए। जो कल तक आधार कार्ड के लिए कहते थे कि हम आधार कार्ड नहीं जोड़ेंगे चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, वो हर चीज से आधार कार्ड को जोड़ रहे हैं। ये हालत हो गई है साहब, सरहदों पर जवान मारे जा रहे हैं और जंतर मंतर पर किसान मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क का वो चौकीदार खामोश है जो ये कहा करता था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, आपने प्रधान सेवक चुना है, चौकीदार चुना है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। 29 जवानों को लेकर के पिछले 7 महीने से सेना का एक विमान लापता है। 29 आर्मी के जवानों को लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे बड़े बड़े पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाली हुकूमत का कोई मिनिस्टर उन पर बात करने को तैयार नहीं। पूरे 10 साल के यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 3 साल में मारे गए, लेकिन बस बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें। इमरान का गुस्सा है जो इन मिसरों में सिमट आया है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है। जरा सा एक बार फिर से अपने आप को समेटिएगा, अपने गुस्से को समेटिएगा और खड़े होइएगा मेरे साथ, ताकि मैं कमजोर न पड़ जाऊं। ये बहुत मुश्किल दौर है। हुकूमत बदली, निजाम बदला तो ये कहा गया कि इमरान साहब तेवर नरम कर लीजिए, अब इस तरह से मत बोला करिए, परेशान हो जाएंगे। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे और आपकी मोहब्बतों के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पर खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं,
कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं हिम्मत करता हूं और मैं चाहता हूं कि उसी हिम्मत के साथ आप भी मेरे साथ खड़े हो। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है। आपको याद है लाहौर तक चढ़ जाऊंगा, एक के बदले 10 सर लेके आऊंगा, देश की संसद में ये बातें बोली गई थी, आपको याद होगा शायद। अब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब और दुआएं मांगता हूं आपसे। जी मैं सुना दूंगा, जो आपका हुक्म है मैं जरूर सुना दूंगा नजीब की नज़्म, लेकिन पहले ये सब सुना लूं उसके बाद सुनाता हूं। अभी इतनी जल्दी तो न मैं आपकी जान छोड़ूंगा ना आप मेरी जान छोड़ेंगे, मैं भी जान रहा हूं। तो बहुत देर आपके सामने रूबरू रहना है, तो इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। अब तक के सबसे बड़े जोश की उम्मीद करता हूं आपसे कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। 6 किसान 6 फार्मर को मंदसौर में मध्य प्रदेश में पुलिस ने सीधे सीनों पर गोलियां मार के हलाक कर दिया, लेकिन सब चुप है साहब, सारी सियासी पार्टियां चुप हैं, क्योंकि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका पड़ा तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मैं जंतर मंतर पर देख कर आया हूं उन किसानों को। मैं कल था दिल्ली में, मैंने देखा है कि तमिलनाडु के किसान देश की दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर नंगे बैठ करके अपने पुरखों की खोपड़ियां लेकर के, अपने पुरखों की हड्डियां लेकर के ये कह रहे हैं कि हमारे कर्जे माफ कर दीजिए जो बहुत थोड़े से हैं। लेकिन आप हैरत करेंगे कि हुकूमत बनते ही बड़े बड़े कारोबारियों का 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने वाले मोदी साहब को उन किसानों की बात सुनने तक की फुर्सत नहीं है। तब इमरान मिसरे पढ़ता है। मेरे लिए शायरी का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको तफरीहन हंसा दूं, मेरे लिए शायरी का मकसद ये नहीं है कि मैं मोहब्बत के जुल्फ और आंचल के लबो रुखसार के नगमे आपको सुनाऊं। मेरी कोशिश ये है कि मैं हुकूमत की आंख से आंख मिला करके बात करके उन्हें आईना दिखा सकूं। मेरे लिए शायरी का मतलब सिर्फ ये है, और मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब, जितना गुस्सा मेरा हुकूमत से है उतना ही एक शख्स से और है जो न जाने कौन सी नींद में सो रहा है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए
अन्ना हजारे कहाँ गए। सोशल मीडिया पे तस्वीर आजकल बहुत वायरल हो रही है। अन्ना जी हाथ जोड़ करके लेटे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं सोने जा रहा हूं, जब कांग्रेस की हुकूमत आ जाए तो मुझे जगा देना, तब मैं काम पर लगूंगा। ऐसे न जाने कितने वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो फ्रेम से गायब हो गए, मीडिया से गायब हो गए। अब उनके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। इस मुल्क में हालात ये हो गई है कि नीतीश कुमार साहब, तेजस्वी यादव के खिलाफ एक मुकदमा कायम होता है भ्रष्टाचार का, तो सरकार से अलग होकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटवा दिया जाता है तेजस्वी यादव को। और जिन सुशील मोदी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार का बनाया जाता है, उनके ऊपर 10 मुकदमे पहले से हैं। 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। लेकिन हालत ये हो गई कि भाजपा आज के वक्त में एक ऐसी गंगा है जिसमें कोई भी नहा ले तो वो पवित्र हो जा रहा है। तब इमरान पूरी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ मिसरे आपसे साझा करना चाहता है। लेकिन मेरा अपना ईमान भी है, मेरा अपना यकीन भी है साहब कि ये झूठ का जो कारोबार है ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आज आपको लग रहा होगा कि जहां देखिए उधर हुकूमतें बनती जा रही हैं, लेकिन सलाम है आज भी कर्नाटका को कि इस आंधी में भी कर्नाटका ने अपने आप को बचा के रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी कर्नाटक एकजुट होकर के अपने आप को बचा के रखेगा। इस दुआ के साथ क्योंकि बिखरने का अंजाम हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। हमने देखा है कि किस तरह से आपस में लड़ करके हमने ऐसे लोगों को इक्तदार को बैठा दिया जो इस मुल्क को बर्बाद कर देना चाहते हैं और जिनके एजेंडे में मुल्क को बर्बाद करना है, आपको बर्बाद करना है। मैं एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं जिस नज्म के लिए खास तौर से फरमाइश है, और वो नज्म मेरे ईमान और यकीन और इस वक्त मेरे आंसुओं से भी जुड़ी। इमरान भाई, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, यहाँ के अदारे आपकी गुलपोशी के लिए बेताब हैं। शुक्रिया। मौजूद हाज़रीन, हमारे रियासती वज़ीर जनाब आर रोशन बेग साहब हमसे ख्वाहिश जाहिर है कि इमरान साहब की गुलपोशी हो। उसके साथ साथ हमारे जो बुटकला और खुरव जवार का जो मरकज़ी इदारा है मजलिस इस्लाह व तंज़ीम, उनकी तरफ से भी हम गुलपोशी कर रहे हैं। शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि जब मैं गोवा से आगे आ रहा था तो उसी वक्त रोशन बेग साहब का फोन आया मुझे। पिछले दिनों में बेंगलोर आया था उनके मुशायरे में, और आज सोशल मीडिया पे ट्विटर पे शायद उन्होंने देखा होगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप भटकल जा रहे हैं और बड़ी तारीफें की आपकी। यकीन करें, उन्होंने कहा कि इमरान, पूरे कर्नाटका में भटकल जैसा खूबसूरत और भटकल जैसा इत्तेहाद वाला कोई इलाका नहीं है हमारे यहाँ। तो सलाम है आप सारे लोगों को कि इस सूबे के मिनिस्टर्स भी आपकी कद्र करते हैं, आपके इत्तेहाद की कद्र करते हैं। मुझे नजीब की नज्म के लिए हुक्म हुआ है और मैं खास तौर से चाह भी रहा हूं कि मैं नजीब की नज्म पहले आपको सुना दूं, उसके बाद कुछ और सुनाऊंगा। एक ऐसा बेटा गायब है दिल्ली के एक ऐसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से जिसे आप मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मान सकते हैं। एक ऐसी मां का बेटा जो जेएनयू में पढ़ने के लिए आया था और पहले ही दिन एबीवीपी के कुछ लड़कों से उसकी लड़ाई होती है और वो उसे पीटते पीटते ये कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए, और दूसरे दिन से वो बच्चा गायब है। तकरीबन 8 महीने होने को आ गए हैं, लेकिन उसकी मां कभी जंतर मंतर पर, कभी जेएनयू और कभी राजपथ पर, तो कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर चीख चीख करके कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं नज्म सुनाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे आपको सुनाना चाहता हूं इस नज्म की तमहीद में कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। हम नजीब का मातम करते रहते हैं, हमें तोहफे में मिनहाज दिया जाता है। हम मिनहाज के नाम का रोना रोते रहते हैं, हमें तोहफे में पहलू खान की मॉब लिंचिंग का तोहफा दिया जाता है। हम पहलू खान के लिए रोते रहते हैं कि हमें तोहफे में नईम की लाश दी जाती है। 1-2 जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। मैं
उस दर्द को आपसे साझा करना चाहता हूं, आपसे बांटना चाहता हूं। पढ़ता हूं साहब, लेकिन 4 मिसरे ये पहले सुन लें ताकि उस नज्म की तमहीद बन सके। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। साहिब का मतलब है इस मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए शख्स से बात कर रहा हूं मैं। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब। मैं नज़्म पढ़ता हूं साहब, नजीब की वो नज़्म जिसकी वजह से अल्लाह ने घर घर तक, माओं तक, बहनों तक पहुंचाया मुझे इस नज़्म की वजह से। मैं मिलने गया था तीसरे दिन उस माँ से, चुपचाप गुमनाम तरीके से। मैंने बिलख बिलख करके रोते हुए देखा है। वो लम्हा भी मेरी आंखों के सामने है कि जब नजीब की अम्मी मेरे गले से लग करके 12 बहुत देर तक ज़ारो कतार रोती रही और मेरे पास उनको चुप कराने के लिए कोई लफ्ज नहीं था, बस उनके आंसुओं के साथ मैंने अपने आंसू शामिल कर दिए थे। मेरी आंखों में वो लम्हे कैद हैं। तब मैं ये नज्म पढ़ता हूं और हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया भर के मुशायरे में मैंने इस नज्म को इस दुआ के साथ पढ़ा कि क्या पता मैं ये नज्म जिस मुशायरे में पढ़ूं वहां सामने बैठा हुआ कोई अल्लाह वाला हो और वो दुआ करे इस नज्म को सुन करके और अगली सुबह नजीब उसकी माँ से मिल जाए और फिर इस नज्म को कभी पढ़ने की जरूरत न पड़े। मैं इस दुआ के साथ भटकल की सरजमीन पर भी इस नज्म को पढ़ रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि क्या पता अगली सुबह अल्लाह जो है वो नजीब की माँ से नजीब को मिला दे तो उस माँ के आंसुओं को ठिकाना मिल जाए। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दें कि आप इस नज़्म को सुनने का मूड बना चुके हैं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। बहुत 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 रोया था मैं इस नज्म को कहते हुए, बारहा इस नज्म को पढ़ते हुए रो देता हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर नजीब की जगह मेरी अम्मी होती तो नजीब की अम्मी की जगह, गायब नजीब की जगह मैं होता तो, गायब नजीब की जगह कोई गौरव होता, कोई राजेश होता, कोई अनिल होता तो क्या तब भी एक माँ के आंसुओं को ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया जाता? नफरतें कहाँ आ गई हैं कि अब माँ के आंसू भी मजहब और जात देख करके तौले जाते हैं, लेकिन माँ के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता ना, माँ तो माँ होती है। मैं पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। थोड़ी देर के लिए मैं दोस्त से गुजारिश करूंगा कि समोसा और ये चाय थोड़ी देर के लिए इस नज्म तक के लिए बंद कर दें, इन्हें वापस पीछे भेज दें थोड़ी देर। आप सब चूंकि इस नज्म के साथ मेरा इतना दिल जुड़ा हुआ है कि मैं इस नज्म में कोई डिस्टरबेंस मुझे भी लगता है कि ना हो तो अच्छा है। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनेगा कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी
है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साथ कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब 3 तलाक के मुद्दे पे अपने चुनावी जनसभाओं में बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहते हैं कि हम मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पे उनका हक दिलाना चाहते हैं। मेरा मन करता है भटकल वालों की कभी उनके घर के बाहर, उनकी चौखट के बाहर जाऊं और चिल्ला करके उनसे कहूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं। वरना ये सियासी लफ्फाजियां अपने पास रखिए। आप मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पे क्या हक दिलाएंगे? आप तो अपनी अहलिया को खुद आज तक शादी का हक नहीं दे सके, तो आप मुस्लिम बहनों को उनका हक क्या दिलाएंगे साहब? रिश्तों का एहसास तलक ना दे पाए, 3 साल में कोई सबक ना दे पाए, 3 तलाक पे अब वो बातें करते हैं जो अपनी बीवी को हक ना दे पाए। मैं पढ़ता हूं और अगर सच लगे तो आपसे दुआएं मांगता हूं कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा। वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। जितना गुस्सा मेरा सियासत के इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों से है, उससे कहीं ज्यादा मेरा गुस्सा इस देश की मीडिया से है। वो मीडिया जो अपने आप को जमहूरियत का चौथा खंबा कहती है, वो मीडिया जो अपने आप को डेमोक्रेसी का पिलर बताती है, उस मीडिया से मेरा गुस्सा है। मैं कभी कभी जो ऑप्शनल मीडिया तैयार हो गए हैं, साहिल ऑनलाइन जैसे जो छोटे छोटे फोरम तैयार हुए हैं, मैं उनको सलाम करूंगा कि वो सच्चाइयों को दुनिया के सामने रख रहे हैं। वरना आज तो हालत ये हो गई है साहब कि अपने न्यूज रूम में, एसी न्यूज रूम में कॉलर टाइट करके, टाई लगा करके बैठा हुआ एंकर भ्रष्टाचार पे बातें करता है, करप्शन पर बातें करता है,
और खुद सैकड़ों करोड़ रुपए उसने पिछले 10 साल में जर्नलिज्म से कमा लिए। हालात ये हो गए। मेरा गुस्सा है उनसे जो नाग और नागिन की खबरें चैनलों पर दिखा करके ये कह रहे हैं कि यही जर्नलिज्म है। दरअसल वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, वो जर्नलिज्म की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। मेरा गुस्सा है उनसे, मेरा गुस्सा है ऐसे लोगों से जो ये कहते हैं कि नाग और नागिन की खबरें और नेताजी की छींक आ जाए तो वही खबरें असली खबरें हैं। मेरा गुस्सा है उनसे। मैं उनके नाम एक बंद करता हूं। अगर सच लग जाए कि इमरान का ये गुस्सा जायज है और इमरान ही इस तेवर के साथ ये बात कह सकता है तो आपकी दुआएं मुझे चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। हिम्मत की है मैंने इस देश के तमाम बड़े चैनलों के तमाम बड़े टीवी एंकरों को यह बात कहने की। कुछ नाम है जिन्हें सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं रवीश कुमार को, जिस शख्स ने जर्नलिज्म की थोड़ी बहुत इज्जत बचा रखी। मैं सलाम करता हूं निधि राजदान को, मैं सलाम करता हूं अभिसार शर्मा को, मैं सलाम करता हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी को, मैं सलाम करता हूं विनोद दुआ को। जिन छोटे छोटे लोगों ने छोटी छोटी कोशिशों से जर्नलिज्म की इज्जत बचा रखी है, वरना बाकी जो लोग हैं उन्हें मैं जर्नलिस्ट कम, मुझे तो वो दलाली करने वाले लोग ज्यादा नजर आते हैं, जर्नलिस्ट नहीं नजर आते साहब। ये मेरा गुस्सा है और मैं ये जानता हूं कि ये बोलना बड़ा मुश्किल काम है, मैं जानता हूं कि ये बोलने के नुकसान है, लेकिन शायद मैं इसीलिए तो इमरान हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। उन्हें 4 किलोमीटर दूर अपने न्यूज रूम से 4 किलोमीटर दूर एक रोती तड़पती बिलखती चीखती मां की आंसू नहीं दिखाई देते। मैं कैसे मानूं उन्हें जर्नलिस्ट। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरे पास उनके लिए इससे बेहतर नाम नहीं था साहब। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। गौरव भाई, मुझे हैरत होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर कैमरे के सामने अपनी मां को याद करके रोते हैं। मुझे अच्छा लगता है, दिल से बता रहा हूं ये बात कि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रखते हैं। वो पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं, तब भी मुझे अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, आपकी मां और नवाज शरीफ की मां के अलावा भी हिंदुस्तान में माएं हैं, उनका दर्द कब आप समझेंगे साहब। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाते हैं, उन्हें अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उन्हें अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं
नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं। किसी के हाथ में चाय की कप थी तो किसी के हाथ में जलेबी की प्लेट थी, मुझे उनसे अब तक कोई शिकायत नहीं। लेकिन अब मैं आपके दोनों हाथ खुले चाहता हूं अगले चौथे मिसरे पे। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन्हें भी कसम देता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल तलवार की नोक पर चलने जैसे मिसरे हैं और आप इसमें साथ नहीं देंगे तो मैं कमजोर पड़ूंगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म इससे पहले भी था, ज्यादती इससे पहले की हुकूमतों में भी थी, लेकिन आज जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये इससे पहले कभी नहीं थी। उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, वरना आने वाली नस्लों के लिए बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। शायद मैं उसी जिम्मेदारी को समझ रहा हूं। और ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, दरअसल वो मॉब लिंचिंग नहीं है भटकल वालों, वो मोबलाइज लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग नहीं है, वो मोबलाइज लिंचिंग है। भीड़ है जिसे मोबलाइज किया जा रहा है कि जाओ मारो ऐसे लोगों को। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद पर बड़ा एहतजाज किया था, काली पट्टी बांध करके हमने अपील की थी पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कि आप नमाज पढ़ने जाएं तो काली पट्टी बांध करके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना बड़ा असर हुआ कि कानून मंत्री ने पहली बार मॉब लिंचिंग को मर्डर माना। बाद में राजकोट में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय भी रोते हुए बोले कि दलित भाइयों को गोली मत मारो, गौरक्षा के नाम पे उत्मात मत करो, मुझे मार दो। अल्हम्दुलिल्लाह आज लोकसभा में और राज्यसभा में उस पर चर्चा भी हो रही। और आपकी दुआओं के लिए एक बात की जानकारी और दूं ताकि आप मेरे लिए खुसूसी तौर पे इस बात की दुआ करें कि आने वाली 6 अगस्त को नजीब से लेकर के, अखलाक से लेके, पहलू खान से लेकर के, नईम से लेके, गंगेश से लेके गणेश तक के लिए, अयूब पंडित तक के लिए, ये जो भी मॉब लिंचिंग हो रही है इसके खिलाफ हम तमाम साथी, मेरे साथ हजारों दोस्त जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। देश की दिल्ली में जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के नरेंद्र मोदी साहब से कह रहे हैं कि आप हमारा खून सड़कों पे क्यों बहा रहे हैं, हमारा खून सड़कों पे मत बहाइए, हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे। क्या पता ये किसी हिंदू भाई की जान बचाने के काम आए, क्या पता ये किसी आर्मी के जवान की जान बचाने के काम आए, क्या पता ये किसी अमरनाथ यात्री की जान बचाने के काम आए। मुल्क वाकई बुरे दौर से गुजर रहा है गौरव भाई। मुझे कभी कभी लगता है कि एक सलीम 57 तीर्थयात्रियों की जान बचा सकता है अकेले, लेकिन क्या उस ट्रेन में एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो जुनैद की जान बचा सकता? मेरा गुस्सा उन कातिलों से ज्यादा उस खामोश भीड़ के खिलाफ है जो चुप है, जो अपने सामने लोगों को मरता हुआ देख रही है। उस भीड़ को जगाने की जरूरत है। तो हम तमाम साथी हजारों की तादाद में जंतर मंतर पे 6 अगस्त को ये मुहिम शुरू कर रहे हैं। हमने उसका नाम रखा है लहू बोल रहा है। जो लोग मारे गए हैं उन सब का लहू बोलते हुए ये कह रहा है कि हमारा खून सड़कों पे मत बहाओ। हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे पुरखों ने अपने खून से इस मुल्क को सींचा है, हमारा खून सड़कों पे मत बहाओ। हम इसे डोनेट करते हैं, क्या पता किसी इंसान की जान बचाने के काम आए, इंसानियत की जान बचाने के काम आए। तो मैं अपने बड़े बुजुर्गों से दुआ के गुजारिश भी करूंगा कि हमारी कामयाबी के लिए दुआ करिएगा, और आप दुआ कर दें तो इंशाअल्लाह हमें कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। इस उम्मीद के साथ मैं आखिरी मिसरे पढ़ रहा हूं साहब। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा।
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत संजीदा से हो गए हैं आप। जाते जाते आखिरी के 4 मिसरे पढ़ के सोच रहा हूं कि आप थोड़ा सा जिंदा दिली के साथ वापस जाएं आज की इस शाम में, तो अच्छा लगेगा। मैं 4 मिसरे इस उम्मीद के साथ पढ़ता हूं कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे। याद होगा 2014 के पहले का भाषण और अब के भाषण सुन लीजिए और ये मिसरे सुन लीजिए कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। और सारे आंकड़े उनके फेवर में हैं, मैं ये जानता हूं। चंद आवाजें जो बोलने की कोशिश की जा रही हैं लालू जैसी, उन्हें भी खामोश कर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना है साहब, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत ऐसे ही तमाम आंकड़े फिरौन के फेवर में भी थे, नमरूद के फेवर में भी थे ऐसे तमाम आंकड़े, हिटलर के फेवर में भी थे ऐसे तमाम आंकड़े, लेकिन अल्लाह ने एक झटके में इधर से उधर कर दिया तो दुनिया पलट के रख दी। मैं मिसरे पढ़ता हूं, एक शायर की जुबान बोल रही है और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने चाहा तो मेरी ये दुआ कबूल जरूर होगी। मैं पढ़ता हूं साहब कि जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, कि 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19। मुहर लगाना मेरी बात पे कि 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी, बाए बाए करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी। कई सारी नज़मों की पर्चियां आई हैं मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप भी थक चुके हैं और अब आप, मेरा ख्याल है कि सिलसिला रोका जाए और सुनना चाहते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर जिंदा दिली के साथ मुझे बताएं कि हाँ, जो लोग बच गए हैं वो सुनना चाह रहे हैं। पीछे के लोग बिल्कुल खामोश हैं, उधर से भी मुझे बताया जाए कि आप सुनना चाह रहे हैं। मुझे फलस्तीन की नज़्म की फरमाइश है, मुझे मदरसे की नज़्म की फरमाइश है, मुझे हम मुसलमान हैं इस वाली नज़्म की फरमाइश है। मैं पहले कौन सी सुनाऊं आप बताएं, आप हुक्म करें। पहले फलस्तीन सुनाऊं? पहले फलस्तीन सुनाऊं? जी आपका हुक्म है, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूं, सुनाता हूं, फलस्तीन की नज़्म सुनाता हूं, क्योंकि इस वक्त मसला बहुत जोर पर है और मस्जिद अक्सा की मुसलसल वहां बाहर जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है और लोग हैं कि नमाजें पढ़ रहे हैं। जो साथी जिन्हें ये डर है कि घर में दरवाजा बंद हो चुका होगा और देर करके जाएंगे तो अहलिया पता नहीं खोलें या नहीं खोलें, अगर वो जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। वो पिछले दिनों भटकल के एक साहब कि अपनी अहलिया से लड़ाई हुई तो 3-4 दिन बाद उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, बीवी से झगड़ा सुलझा या नहीं सुलझा? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सुलझ गया, घुटनों के बल चल के आई मेरे पास। तो दोस्त ने कहा अरे घुटनों के बल चल के आई? बोले हाँ, मैं चारपाई के नीचे छुपा था, वो घुटनों के बल चल के आई और उसने कहा बाहर आ जाओ, अब नहीं मारूंगी आपको। तो इस तरह से भी डर रहता है लोगों को जो दूसरों की मोटरसाइकिल पे या दूसरों के साधन पर इधर उधर से आए हैं। अगर उन्हें जाना है तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाए। पीछे जो दोस्त हैं वो अगर आगे आना चाहें, या आखिरी लम्हा इस प्रोग्राम का मैं फलस्तीन की नज़्म आपको सुनाना चाह रहा हूँ, वो सुना दूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी नज़्म आपको और बेदार करने के लिए सुना देता हूँ। खालिद गाजीपुरी साहब हमारे बीच में हजरत थे, उनका बहुत शुक्रिया कि वो उनकी कल की ट्रेन या फ्लाइट जो थी और वो रुक गए इस एक प्रोग्राम के लिए, तो उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लेकिन एक नज़्म आपको सुना दूं जो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया के जरिए, तमाम बड़े सोशल मीडिया के पेजेस पे बहुत वायरल हुई। मैं वो एक नज़्म सुना देता हूँ आपको
कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। के देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, देशभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। दरअसल हमने उम्मीदें भी कुछ ज्यादा पालनी हमारे मुल्क में, और एक ऐसे शख्स से उम्मीदें पाली जो कभी किसी रिश्ते को समझ ही नहीं सका था। मैं महज एक मुखड़ा एक नज्म का सुना करके फलस्तीन की नज्म आपको सुनाता हूं। के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, और अगर सच लगे तो मुहर लगाना मेरी बात पे। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। मैं नज़्म सुनाता हूं, लेकिन अतीक भाई आपको मुबारकबाद देता हूं इस प्रोग्राम के लिए, वरना ये रवायतें मरती जा रही। शादियों के जश्न में मैंने तमाम अमीर लोगों को म्यूजिकल शोज करते देखा है। शादियों के प्रोग्राम में तमाम बड़े लोगों को मैंने अपनी आंखों से डांस के प्रोग्राम करवाते देखे हैं। लेकिन सलाम है भटकल को जो आज भी रवायतों को पकड़े हुए, सलाम है भटकल को जो आज भी अपने अंदर ईमान बचाए हुए है। मुनव्वर राना साहब ने कभी एक शेर कहा कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सलीके से बुजुर्गों की निशानी को आप लोगों ने बचा के रखा है, मैं इसलिए भी सलाम करता हूं। और अल्लाह जिस तरह से काम आपके वालिद साहब से अल्लाह ने काम लिया, मुझे जवाद रास्ते भर बहुत सारे वाकयात बताते रहे।
और एक ऐसा वाकया उन्होंने बताया जो मेरे दिल को बहुत छू गया। एक ऐसा वाकया उन्होंने बताया कि हाजियों की खिदमत के लिए आपके वालिद साहब जब बर्फ की सिल्ली ढोया करते थे हाजियों की खिदमत को ठंडा पानी पिलाने के लिए, तो शायद उस वाकये से कहीं ना कहीं खबर पहुंची और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वाकये का इतना बड़ा असर है कि पूरी दुनिया के हाजियों के लिए ठंडे पानी का जो एक इंतजाम सऊदी हुकूमत ने कर रखा है वो बहुत काबिल तारीफ है और ये हिस्ट्री में गिने जाने लायक एक बात है। अल्लाह आप लोगों से काम ले। कुंवर बेचैन ने कभी एक शेर कहा है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। शादियों के बाद वलीमे के बाद लोग जश्न में डूब जाते हैं और सलाम है बदी भाई को, आपको सारे लोगों को कि आप बैठ करके मुशायरे के नाम एक रात पूरी कुर्बान कर रहे हैं। सलाम कल आपको, अल्लाह करे आपके अंदर ये तहजीब जिंदा रहे। हम इस दुआ के साथ फलस्तीन की वो नज्म सुनाते हैं जिस नज्म ने पूरी दुनिया में इमरान का नाम पहुंचाया। अल्लाह का करम है कि अब तक 8 से ज्यादा जुबानों में ये नज्म ट्रांसलेट हुई और अल्लाह का ये करम है कि पूरी दुनिया में जहां भी प्रोटेस्ट हुआ होगा फलस्तीन को लेकर के लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी की इस नज्म को गाया है। ये मेरी कमाई है, ये मेरी पूंजी है। मैं ये नज्म सुनाता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कहने के लिए 64-65 मुल्क हैं दुनिया में जो कहते हैं कि हम एक अल्लाह और एक रसूल को मानने वाले हैं, लेकिन चारों तरफ देखो तो बड़ी नाउम्मीदी सी नजर आती। एक उम्मीद की जो मुझे हल्की सी किरण पिछले कुछ दिनों में नजर आई है। मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। उनके 2 वाक्य ऐसे हैं जिसके लिए मेरा मन करता है कि मैं उन्हें सैल्यूट करूं। आपको याद होगा यूएसए के पुराने जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा साहब पिछले दिनों जब रियाद एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो मेरी आंखों ने और मेरी आंखों ने बल्कि दुनिया की आंखों ने यह मंजर देखा कि वो लम्हा था जब हैंडशेक करके किंग सलमान साहब लेके जाने लगे उनके ऑनर में, लेकिन वही एक लम्हा था कि जब अजान की सदा गूंजी और सलाम है उनकी जिंदा दिली को, उन्होंने बराक ओबामा साहब से कह दिया कि ओबामा साहब आप यहीं ठहरिए, आप होंगे दुनिया के सुपर पावर, लेकिन कायनात के सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। एक छोटी सी किरण नजर आती। दूसरी उनकी जिस बात के लिए मैं सलाम करूंगा कि इस बार के यूएसए के जो प्रेसिडेंट साहब हैं ट्रम्प साहब, इस बार जब वो विजिट पर गए तो अपना प्रोटोकॉल होता है हर मुल्क के प्रेसिडेंट को रिसीव करने का, उनके ऑनर का, लेकिन सलाम है कि वो चाय या कॉफी या कहवा शायद पी रहे थे और बाएं हाथ से पी रहे थे। तो मुझे याद है दुनिया की आंखों ने वो मंजर देखा जब किंग सलमान साहब ने उनसे कहा कि बाएं हाथ से मत खाया पिया करिए, दाएं हाथ से खाया पिया जाता है। ये हिम्मत बहुत कम हुक्मरानों में होती है। अल्लाह करे उनमें ये हिम्मत बची रहे और उनसे अल्लाह पूरी दुनिया के हुक्मरानों को एक नया संदेशा दे, आंख खोलने वाला संदेशा दे। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे,
दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। हम आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि 8-8 साल के 10-10 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके सामने AK-47 लेकर के खड़े हुए इजराइल के सैनिक हैं, लेकिन उन बच्चों का हौसला है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं उन बच्चों के नाम ये बंद पढ़ता हूँ साफ के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आज की इस रात का आखिरी बंद आपको सुनाता हूँ, और इस तरफ जो भी मेरे थर्ड फ्रेंड के साथी बैठे हैं, अल्लाह करे पूरी दुनिया में एक थर्ड फ्रंट खड़ा हो, खासतौर से हिंदुस्तान में थर्ड फ्रंट खड़ा हो। ये कांग्रेस और ये भाजपा इन सब दायरों से निकल के एक थर्ड फ्रंट खड़ा हो जो सेकुलर जहनियत का हो और जो मुल्क को बंटने से बिखरने से बचा सके। मैं इन्हीं दुआओं के साथ ये बंद पढ़ता हूँ साहब कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और जाते जाते इस नज्म से जुड़े हुए भी और इस नज्म से अलग भी वो मिसरे जो मेरे सांसों में बसे हुए मिसरे हैं, मैं वो पढ़ के जाता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, इमरान तुम इस दौर में कहाँ इस तरह की बातें कर लेते हो, डरते नहीं हो?
तुम्हें डर नहीं लगता? परेशान हो जाओगे। बहुत बड़े बड़े लोग चुप हो गए, केजरीवाल चुप हो गए, राहुल चुप हो गए, लालू जी चुप हो गए। तुम सरफिरापन क्यों दिखाते हो? क्यों बोल रहे हो? तन्हा चलते हो। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को। नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है? नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है? मैं कभी कभी 10-20 दिन के सफर के बाद गौरव भाई जब घर लौटता हूं तो मेरी अम्मी मेरे बालों में जिन लम्हों में तेल लगा रही होती हैं, उन लम्हों में मुझसे कहती हैं कि तुम कहां से महसूस कर लेते हो बेटा इस तरह के दर्द? मेरे साथ के मेरे दोस्त कभी कभी मुझसे ऐसे ही बेसाख्ता कह देते हैं कि इमरान भाई कैसे महसूस कर लेते हो ये सारे दर्द? मैं कैसे महसूस कर लेता हूं, कैसे गा लेता हूं। मैं पिछली बार भटकल आया था तो मैं सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी था, लेकिन आपकी दुआओं ने, आपने मुझे दुआएं देके भेजा। मुझे वो लम्हा याद है जो बड़े बुजुर्गों ने मेरी पेशानी चूम के मुझे भेजा था, और उसका असर ये हुआ कि अगले ही साल मेरे सूबे यानी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है हुकूमत का, यश भारती, सबसे बड़ा अवार्ड आपकी दुआओं के भरोसे मेरे दामन में, महज 29 साल की उम्र में यंगेस्ट यश भारती, अब तक का सबसे कम उम्र में लिटरेचर का अवार्ड मेरे दामन में आया। यह है भटकल की मिट्टी का असर। इसलिए भी ये मिट्टी जब आवाज दे देती है तो मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए। और आज भी यहाँ आकर के मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना, आते तो बड़ा नुकसान होता। तो आकर के आप यकीन करें कि मैंने इस मिट्टी की मोहब्बत का कर्ज चुकाया। मैं ये मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। कैसे महसूस कर लेता हूँ दर्द को, कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके likhta हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस आपसे इतना कहता हूँ कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। भटकल वालों, अल्लाह ने आपको नवाजा है, अल्लाह ने आपको बहुत दौलत दी है, अल्लाह ने पूरी दुनिया में आपका नाम किया है। मैं एक जिम्मेदारी भरी बात आखिर में, शादी के इस फंक्शन में भी आपसे एक जिम्मेदारी भरी बात कह रहा हूँ। आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में 50 IAS IPS आपकी कौम के चुने गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं हिंदुस्तान भर के मुशायरों में ये कह रहा हूँ कि सियासी तौर पे हो सकता है ये आने वाले जो 5, 7, 10 साल हैं हिंदुस्तान के, वो आपके लिए बुरे हो, लेकिन समाजी तौर पर अल्लाह का करम है कि कौम में पढ़ने का एहसास जागा है। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त कहा था कि इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाना पड़े तो चीन तक जाओ। अल्लाह के रसूल ने ये बात कही है। कोई जरूरी नहीं कि चीन जाने का मतलब ये था कि मजहबी तालीम हासिल करने के लिए ही जाओ। अल्लाह के रसूल का इशारा शायद ये भी था कि दुनिया की जो बेहतर से बेहतर तालीम हो वो हासिल करो। अल्लाह ने आपको नवाजा है। पैसा बहुत कुछ तो होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। अल्लाह ने आपको नवाजा है, एक एहसास बना लीजिए। मैं दुआ करता हूं कि अगले आने वाले 2, 3, 4 साल बाद जब कभी भी मैं भटकल से आऊं तो मैं इस उम्मीद के साथ आऊं कि अल्लाह करे कि इस भटकल से मुझे 2, 4, 5 IAS IPS निकल के सामने आ जाएं। ये शायद मेरे आने का सबसे बड़ा इनाम होगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कारोबार में अल्लाह ने आपके हाथ में न जाने क्या बरकत दी है कि आप जिस कारोबार को छू लेते हैं मिट्टी को सोना बना देते हैं। भटकल वालों, इस बात की तायीद आपके दुश्मन भी करते हैं कि
कारोबार के मामले में अल्लाह ने आपको मिट्टी को सोना बनाने का हुनर दिया, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह ने सब कुछ अच्छा रखा हुआ है। एक एहसास बना लीजिए, आप बच्चों को कारोबारी बना देंगे, खरबपति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा, बहुत पैसा कमा लेगा। एमडी बना देंगे, एमबीबीएस करने के बाद सर्जन बन जाएगा, अपने लिए पैसा कमाएगा, अपने परिवार के लिए पैसा कमाएगा। लेकिन अगर अपनी नस्लों को जुल्म से बचाना है, अपनी नस्लों को सिस्टम के जुल्म से बचाना है, तो अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाओ। बिना इसके काम नहीं चलने वाला। और अल्लाह ने आपको हर चीज दी है, तो कम से कम अगर हर 10-5 परिवार से भी एक बच्चे के ऊपर आप लोग मेहनत कर दें, तो क्या पता आने वाले वक्त में 2-4-5 साल में शहर से भी 10-15 आईएएस आईपीएस निकल जाए। इस दुआ के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, 2 निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। यह एहसास रख लीजिए और इन मिसरों के साथ मुझे विदा करिएगा कि दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें।